मृत्यु इस सृष्टि का एक ऐसा सच जिसका सामना एक दिन हम सबको करना ही पड़ता है। फिर भी अपने पूरे जीवन काल में हमें सबसे ज्यादा डर भी इसी से लगता है। आखिर क्यों है ऐसा और कैसा महसूस होता है जब आत्मा शरीर त्याग रही होती है? हमारे हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में एक पुराण ऐसा भी है जो डेडिकेटेडली लिखा गया है यही मृत्यु, कर्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों को लेकर। उस महापुराण का नाम है गरुड़ पुराण, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु जीवन और मृत्यु की इस अद्भुत पहेली को सुलझाते हैं। और क्योंकि ये पुराण मृत्यु से जुड़ा हुआ है तो कई बार इसे पढ़ने से भी हम डर जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के हर एक पहलू को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत आपके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स फाइंड आउट द ट्रुथ। जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान से मृत्यु के बाद प्राणियों की दशा, यमलोक यात्रा और अलग अलग कर्मों से प्राप्त होने वाले नरक योनियों के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिया वही आगे जाके गरुड़ पुराण कहलाया। इस पुराण को मेनली 2 खंड में लिखा गया है। पहला है पूर्व खंड, जिसमें आत्मा का सफर, कर्मा और उससे जुड़े दंड के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है उत्तरखंड, जो डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स और तंत्र विद्या के बारे में बताता है। हमेशा आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अच्छे कर्म करने पर अच्छा जीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण इसी प्रक्रिया को विस्तार में समझाता है। एक आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा, इसका ज्ञान हमें यही मिलता है। कुल 84 लाख योनियों का जिक्र है गरुड़ पुराण में, जिसमें पशु, पक्षी, वृक्ष, कीड़े मकोड़े और मनुष्य योनि आदि शामिल है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचित मूर्हसि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म होगा ही, और मोक्ष मिलने तक जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। हम खामखा एक ऐसी चीज को लेके शोक मनाते हैं और अपने आप को कमजोर बनाते हैं जिसका होना तो तय है। वहीं आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अविनाशी और समय से परे है। मृत्यु यानी डेथ सिर्फ एक प्रोसेस है आत्मा के एक शरीर से दूसरे नए शरीर में स्थानांतर की। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद आत्मा के शरीर को छोड़ देने पर भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना जैसे भाव मौजूद रहते हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर पुनर्जन्म हो जाता है। वहीं बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा यमलोक में ही भटकती रहती है। मृत्यु अगर दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से हुई है तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय जब मनुष्य की आत्मा शरीर से बाहर निकल रही होती है तब वो दर्द 56,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर होता है। ये दर्द इतना भयानक होता है कि ये एक्सपीरियंस उस आत्मा को अपने अगले जन्म तक भी याद रहता है। उन्हें अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता सिवाय उस दर्द के, और हम उसे दोबारा झेलना नहीं चाहते। इसीलिए चाहे वो एक नवजात बच्चा हो या कोई जानवर, सभी इंस्टिंक्टिवली मौत से डरते हैं। और आत्मा के शरीर त्यागते ही यमदूत आकर आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में आत्मा को नरक में झेलने वाली दुख और यातनाओं के बारे में बताया जाता है। करीब 86,000 योजन यानी लगभग 11 लाख किलोमीटर लंबा सफर करके आत्मा को यमलोक पहुंचना होता है। अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पे यहीं से उसका रास्ता अलग हो जाता है। अच्छे कर्म पे स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्मों पे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। हमारे हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार के बाद इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, क्योंकि इस पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद पिंड दान करने से और श्राद्ध करने से आत्मा को शांति मिलती है।
इस पुराण में कुल 271 अध्याय है और 35 अध्याय ऐसे हैं जिनमें मनुष्यों द्वारा किए गए अलग अलग बुरे कर्मों के लिए अलग अलग दंड का भी वर्णन है। जैसे कुंभिपाकम, ये सजा उन लोगों को दी जाती है जो बेजुबान जानवरों को मारते हैं और इस सजा में व्यक्ति को गर्म तेल में तला जाता है। कालासूत्रम, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करने और उन्हें घर से निकालने वाले पापियों को नरक की आग में डुबोने की सजा है कालासूत्रम। राक्षसो भोजनम, जानवरों को मारकर उनका मांस खाने वालों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है जो उस पापी मनुष्यों को चीर कर खा जाते हैं। तामिश्रम, अगर कोई दूसरों से पैसा लूटता है या पैसों की धोखाधड़ी करता है तो नरक में यमदूत उसे रस्सी से बांधकर पीटते रहते हैं। अंधकूपम, अपने बुरे स्वभाव से दूसरों को परेशान करने वालों को सांप और बिच्छुओं से भरे अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है। इनके अलावा भी गरुड़ पुराण में कृमि भोजनम, वैतरणी, अविची, शाल्मली, असितपत्रम जैसे ढेरों सजाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं पर लोगों की गहरी आस्था है और हिंदू धर्म का आधार है वेद, पुराण और सारे धर्म ग्रंथ। ये स्क्रिप्चर्स हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने की मार्ग बताते हैं ताकि उन मार्गों पर चलकर आप ईश्वर को पा सके और जन्म मृत्यु का इस चक्र से मुक्त हो सके। इसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं और ये मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र तरीका है हमारे अच्छे कर्म। साथ ही कुछ धार्मिक आचार अनुष्ठान और नियमों का पालन करके भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग में गंगा स्नान करने से भी व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था और भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, तो नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से भी मोक्ष मिलता है। इसके अलावा भी अपने जीवन के अंतिम समय में अगर मनुष्य नारायण या श्री हरि का नाम ले या उनके 10 अवतारों का भजन करे तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज साइंस मल्टीवर्स और अलग अलग डायमेंशंस की बात करता है, लेकिन आप सोच कर देखिए इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जैसे स्वर्गलोक, नरकलोक और पाताल लोक के बारे में हमारे वेदों और पुराणों में आज से 3-साढ़े 3 हजार साल पहले ही लिखा जा चुका है। 2016 में रिसर्चर्स ने एक डाइंग पर्सन का ब्रेन स्कैन किया और पाया कि मृत्यु के ठीक 30 सेकंड पहले उनकी ब्रेन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। रीडिंग्स के हिसाब से उनको कुछ तो दिखाई दे रहा था, क्या पता शायद वो यमदूत को ही देख रहे थे। अब इन सारी बातों पे बिलीव करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि गरुड़ पुराण से हमें एक गाइडेंस मिलती है अबाउट द वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ। चाहे वो जीवन चक्र से मुक्त होकर स्वर्गलोक प्राप्ति के सुख से हो या नरक में मिलने वाली कष्टों के डर से हो, गरुड़ पुराण हमें जीवन में अच्छे कर्म के मार्ग पे ही रहना सिखाता है। मृत्यु की चिंता हमको हर समय इस दुनिया की रियलिटी से कनेक्टेड रखती है और हमें बुरे कर्मों से बचाती है, क्योंकि मृत्यु हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और इसकी तैयारी हम जीवन भर से कर रहे होते हैं। और गरुड़ पुराण में बताए गए मार्गों को अपनाने से हमारी डेथ एक पीसफुल ट्रांजिशन प्रोसेस बनती है, ना कि एक पेनफुल जर्नी। बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और अंत में हम सब के लिए ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।